Alright, so in this video we are going to discuss centripetal acceleration. ठीक है, सबसे पहले before going ahead I wanted to um, clear one thing कि हम एक चीज़ बहुत अच्छे से clear कर लें. अगर हम समझे हम एक velocity ले रहे हैं for example, ठीक है, हमने velocity ली है, ठीक है. अब velocity we know that velocity is a vector quantity, it has the magnitude and the direction as well. ठीक है, हम एक तरफ से अगर हमने मैग्नीट्यूड को चेंज किया और हमने डायरेक्शन को कांस्टेंट किया, या तो फिर हमने डायरेक्शन को चेंज किया और मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट किया, तो वेलोसिटी चेंज होगी और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी. देयर आर 3 केसेस कि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी के अंदर. देयर आर 3 केसेस. नंबर फर्स्ट पे आता है कि अगर आपने वेलोसिटी को चेंज किया, ठीक है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को आपने अगर आपने मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो आपने डायरेक्शन को कांस्टेंट रखना है, फिर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. अगर आपने डायरेक्शन को कांस्टेंट रखना है या फिर डायरेक्शन को चेंज करना है और मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना है तो हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन इन सब की वजह से हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगी, और चेंज इन वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखें, हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ होएगी. ठीक है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी. इधर मूव कर रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इधर मूव कर रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी. नाउ फोकस, मैं यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर रही हूँ और इन सब के मैग्नीट्यूड आर सेम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और ये सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन कहलाएगी. यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट है और डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रही है. ठीक है, अब नाउ लेट्स सी कि डायरेक्शन हम कैसे मालूम करते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन की. बेसिकली बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू ऐड अ लाइन दैट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इस डायग्राम को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे इतना मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस एंड ड्यू टू विच एक्सेलरेशन बाई क्या मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन होती है. तो हमारे पास जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है in the body which is known as centripetal acceleration. and centripetal acceleration का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ आना. ये देखो मैंने एरोज भी बनाए हुए. सेंटर सीकिंग मतलब टूवर्ड्स द सेंटर. अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन की तो इट इज़ द सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, हमने डायरेक्शन तो देख ली. ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड बताना है. फॉर एग्जांपल कहीं पे आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो मैग्नीट्यूड को तो हम फॉर्मूले से करते हैं ना डिस्कस. नाउ लेट्स सी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. मैंने यहाँ पे वापस से आई हैव मेड अ सर्कल. ठीक है, एक मैंने राउंड बना दिया. यहाँ पे बॉडी चलना शुरू हुई है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, we'll study what is tangential velocity in the next video, तो make sure you're watching it, relationship between them. यहाँ पे बॉडी मूव करी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पर है. ठीक है, थोड़े टाइम के बाद बॉडी इस तरफ गई तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब इस तरफ गई तो इसकी वेलोसिटी की फिर यहाँ पर आई. ठीक है, तो इनके बीच में एक एंगल थीटा बना. ऑलराइट, इनके बीच में एक एंगल थीटा बना. एंगल थीटा बनने की वजह से हमने इसको एक v1 को नाम दे दिया, इसको v2 नाम दे दिया, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है. ठीक है, तो यहाँ का v1 का और v2 का डिस्टेंस हमने डेल्टा एस से शो किया है. ठीक है, डेल्टा एस से शो किया. नाउ हेयर आई वांट, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि लेट्स लाइक अगर हम v1 और v2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा. v1 हमने यूँ बना दिया, v2 हमने यूँ बना दिया. अच्छा, अगर हम कभी भी किसी वेलोसिटी का या किसी क्वांटिटी का हम चेंज मालूम करते हैं, डेल्टा मालूम करते हैं, तो v2 माइनस v1 करते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे v1 प्लस डेल्टा v कर दिया इज इक्वल टू v, तो मेरे पास ये v2 आ गया. ठीक है,
अब नाउ यहाँ पे मैंने v1 का डायरेक्शन बनाया, v2 का डायरेक्शन बनाया, और ये फिर मैंने इसको एक रिजल्टेंट वेक्टर से जोड़ दिया जो कि v2 था, ठीक है। v1 v2 और यहाँ पे इनके बीच में एक एंगल थीटा बना है। ये बस एक डायग्राम है, अभी हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वापस। अच्छा, अब नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़। देखो, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप कहोगे नहीं, बट दैट इज़ रॉन्ग। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, शेप सेम होना इज़ नॉट नेसेसरी, बट द शेप सेम, हाँ शेप सेम होना इज़ नेसेसरी। जैसे इसका ट्रायंगल है तो इसका भी ट्रायंगल है, बट साइजेस चेंज होना, साइजेस सेम होना इज़ नॉट नेसेसरी। इसका ये भी साइज हो सकता है, इसका ये भी साइज हो सकता है, तो दिस डज नॉट मैटर। ओनली मैटर इज़ दैट कि ये अगर ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होना चाहिए, अगर ये क्या बोलते हैं, सॉरी, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो दैट इज़ अनदर केस। अभी हम पढ़ें सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी सिमिलर ट्रायंगल, इनकी शेप्स जो हैं वो हमारे पास सेम है, बट द साइजेस आर नॉट सेम, तो चलेगा, ठीक है। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। 60 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है तो हमारे पास यहाँ पे भी 60 डिग्री है, एंड प्लस द करस्पॉन्डिंग रेशोज आर सेम। कैसे? ये ए बी सी पी क्यू आर, ए अपॉन पी जो है दैट विल बी इक्वल टू बी, ए अपॉन पी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू, एंड सी अपॉन आर, ठीक है। इनके रेशियोज भी सेम होंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिमिलर एंगल प्रॉपर्टीज हम अब डिस्कस करेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे हमारे पास थीटा गिवन है, ठीक है, ये रहा थीटा, और ये रहा हमारे पास थीटा यहाँ पे इन दो डायग्राम्स के अंदर। थीटा के सामने हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है, तो वो है थीटा वी, ठीक है। इस वाले एंगल के सामने डेल्टा एस है और इस वाले एंगल के सामने डेल्टा वी है, तो करस्पॉन्डिंग रेशोज आर सेम। करस्पॉन्डिंग रेशोज का हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस, अभी अभी हमने देखा स्क्वायर क्या बोलते हैं रेक्टेंगल वाले के अंदर, ठीक है। अब नाउ एंगल है यहाँ पे, ठीक है, इस एंगल के इस पॉइंट के यहाँ पर आर है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट के यहाँ पर v1 है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि v अपॉन आर, यस हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख सकते हैं ये। नाउ लेट्स सी, अब देखो ये यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है, तो डेल्टा वी अकेला रह गया, डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज आ रहा है तो हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे दोनों को, क्योंकि चेंज आता है तो हमारे पास रेट ऑफ टाइम भी आता है, तो हमने दोनों को टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा वी को भी डेल्टा एस को। अच्छा, अब नाउ दिस the rate of change of velocity is known as acceleration and the rate of change of displacement is known as velocity। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सेलरेशन लिखा, वेलोसिटी लिखा, ठीक है, और ये v अपॉन आर हमारे पास ऐसा का ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एर आर, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसकी मदद से और भी फार्मूलाज दो और हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, सॉरी आर ओमेगा। हम क्या बोलते हैं, अब v की जगह पे हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन आर, नहीं b स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू लिखी, ठीक है, स्क्वायर लगाया, r लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है, डब्ल्यू ओमेगा का स्क्वायर है, एक आर से एक आर कट गया हमारे पास, तो हमारे पास बचा ए सी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमारे पास ये है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं आपको बताती हूँ, फॉर वन रेवोल्यूशन हमने अब टी एक छोटा टी होता है,
जो कि हमारे पास क्वांटिटी होती है। बड़ा टी जो होता है ना, दैट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन के अंदर देखो एक पॉइंट है, बॉडी यहाँ से घूमी, ठीक है, वापस यहीं पर ही आई, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 2 पाई। अब वो कैसे है, ये है बॉडी घूमी, आधा इसने सर्कल बनाया तो वो पाई के बराबर होता है, फिर वापस से अपनी पॉइंट पे आई तो आधा पाई बनाया तो 2 पाई हो गए, ठीक है। तो हमने ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन टी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कैपिटल टी, राइट। ए सी आर लिखा। अब नाउ हम ओमेगा की जगह पे ये वाला जो ओमेगा था ना, ये वाला ओमेगा, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू देंगे। तो हमने लिखी, स्क्वायरिंग की, 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर, आर हमारे पास स्क्वायर से बाहर था तो हमने आर पे स्क्वायर नहीं लगाया और टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। I hope this formula is also clear. This is also the formula of centripetal acceleration. I hope centripetal acceleration is clear. Alright. Thank you so much for watching.